6 नवंबर 2020। हम अपना नागरिकता बोध खोते जा रहे हैं और एक कबीलों के देश में बदलते जा रहे हैं। अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मसले पर सामने आई प्रतिक्रियाएं कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी ने उसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। तार्किक और तथ्यात्मक और ईमानदारी से चीजों को देखने और समझने वाले और न्याय में यकीन रखने वाले एक हिस्से ने बेहद संयमित और वाजिब प्रतिक्रिया जाहिर की है। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान कहिए या फिर कथित राष्ट्रवादी धारा से जुड़े हिस्से ने एक बार फिर अंध भक्तों जैसा ही व्यवहार किया है। शुरुआत गिरफ्तारी के मुद्दे से ही करते हैं। अव्वल तो ये गिरफ्तारी अर्णब के किसी पत्रकारिता से जुड़े मसले पर नहीं हुई है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर किसी पत्रकार को बेवजह परेशान करने का ये मामला ही नहीं बनता है। इस केस में एक चैनल के मालिक ने किसी शख्स या फिर उसकी कंपनी से काम करवाया और उस काम के एवज में उसके 5 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान नहीं किया। बार बार तगादे से थक हार कर उस शख्स ने अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली और वो अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गया, जिसमें अर्णब गोस्वामी समेत उनकी कंपनी के 2 और लोगों के नाम हैं। इसमें साफ साफ उसने लिखा है कि वो ये आत्महत्या अपना बकाया न मिल पाने और उससे खड़ी हुई परेशानी के चलते कर रहा है। अर्णब नाइक नाम के शख्स और उसकी मां कुमुद ने ये खुदकुशी साल 2018 में की थी। एक नागरिक के तौर पर क्या इस देश में अन्वय को न्याय पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसकी पत्नी और बहन को यह हक नहीं है कि वो सूबे और देश की सरकारों के सामने अपने भाई, अपने पति और अपने मां के लिए न्याय की गुहार लगा सकें? इस मसले को तवज्जो न देने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वही अर्णब गोस्वामी जो अपने साथ राजनीतिक बदले की कार्रवाई का गाना गा रहे हैं, अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है जब ठीक इसी तरह के एक मसले पर 3 महीने तक इस आदमी ने समूचे देश को परेशान कर रखा था। दिन रात रिपब्लिक टीवी पर एक ही खबर चलती थी और वो थी सुशांत आत्महत्या प्रकरण। अर्णब ने शायद ही किसी दूसरे मसले पर इतने प्राइम टाइम शो किए होंगे, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में ना तो कोई सुसाइड नोट था और ना ही किसी तरह का कोई पुख्ता सबूत। बावजूद इसके महज शक की बिना पर और देश की सत्ता की जरूरतों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को सारे चैनलों ने हत्यारी और दोषी तक करार दे दिया गया था। और जब उसी तरह का एक दूसरा मसला सामने आया है जिसमें कि ठोस सबूत हैं, तब उनके समर्थक और उनकी जमात के लोग चाहते हैं कि उस पर कोई बात ही न की जाए या फिर उसे बिल्कुल भुला दिया जाए। और रही पुलिस जांच और उसके द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाने की बात, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कुछ बीजेपी के नेता और जो उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, ये सब उनके शासनकाल में हुआ है। और फडणवीस समेत सारे बीजेपी के कद्दावर नेताओं का अर्णब प्रेम जब अर्णब गिरफ्तार किया गया तब उनकी ट्विटर की टाइमलाइन और मीडिया में उनके बयानों के तौर पर तैर रहा था। ऐसे में किसी के लिए भी ये समझना मुश्किल नहीं है कि फडणवीस और उनकी पुलिस ने उस मामले में ऐसा क्यों किया होगा। अब अगर उस समय अन्वय के परिवार को न्याय नहीं मिला तो क्या आगे भी उसे न्याय पाने का अधिकार नहीं है? अगर गांधी की हत्या के 72 सालों बाद भी संघ और बीजेपी और उससे जुड़े परिवारी संगठन उसकी फिर से जांच की मांग उठा सकते हैं, तो फिर 2 साल पहले हुए एक आत्महत्या के मामले में भला जांच क्यों नहीं हो सकती है? और ऐसे हालत में जबकि सार्वजनिक तौर पर सामने आई चीजें इस बात को दिखाती हैं कि पीड़ित और उसके परिजनों के साथ न्याय नहीं हुआ है। इसके साथ ही कुछ लोग अर्णब की गिरफ्तारी के वक्त कथित पुलिस ज्यादती पर रणरोवन कर रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी शख्स के साथ एक सिविल नागरिक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।
लेकिन क्या ये सच है कि अर्नब के साथ पुलिस ने ऐसा कुछ किया है? इस मामले में सामने आए कई सारे वीडियोज इस बात को सिरे से खारिज करते हैं, जबकि उल्टे अर्नब तकरीबन 20 मिनट तक अपने सोफे पे बैठे रहे और वो सामने मौजूद पुलिस प्रशासन और उसकी पूरी टीम को भाषण पिलाते रहे और लगातार पुलिस के साथ न जाने पर अड़े रहे। कभी सास ससुर से मिलने का बहाना तो कभी पत्नी से बात करने की बात कहकर वक्त जाया करते रहे और किसी भी कीमत पर कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। इस बीच लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए वो लगातार खुद के ऊपर हमले और अपने बीवी और बेटे के साथ हाथापाई का पुलिस पर आरोप लगाते रहे, जबकि किसी भी वीडियो में ये बात नहीं दिखी और ना ही उसका कोई दूसरा सबूत सामने आया है। अब अर्नब को डिफेंड करने वालों को ये बात जरूर बतानी चाहिए कि आखिर पुलिस को वहां कितना इंतजार करना चाहिए था। 20 मिनट, 2 घंटे, 5 घंटे या 20 घंटे या 20 साल इंतजार करना चाहिए था? और तब भी अर्नब न निकलते तो अर्नब को ले जाने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए था? आखिर में पुलिस ने उनकी बाह पकड़कर और पूरे सलीके से उनको वैन तक लेकर के आई और बाद में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद सत्ता खेमे से जो प्रतिक्रिया आई है वो तो अभूतपूर्व है। कैबिनेट मंत्री से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री और संघ के आला नेताओं ने कुछ इस तरह से रिएक्शन दिए हैं मानो उन्हें ऐसा करने के लिए ऊपर से निर्देश दिए गए हों। सब ने एक सुर में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसे हमला करार दिया है और मुंबई पुलिस के कदम को फासिस्ट बताया है। यूपी के सीएम योगी तक ने इसका प्रतिकार किया है और इसे प्रेस पर हमला बताया है। वही योगी जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले हाथरस में ही 4 दिनों तक पत्रकारों को गांव में नहीं घुसने दिया, घटना को कवर करने जा रहे केरल के एक पत्रकार को रास्ते से उठाकर उसके ऊपर यूएपीए यूपा जैसे काले कानून के तहत उसे जेल में डलवा दिया। कुछ दिन पहले दिल्ली के एक पत्रकार प्रशांत कनौजिया को इन्होंने 2-2 बार उठवा लिया था। मिर्जापुर के एक पत्रकार के खिलाफ सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज करा दिया क्योंकि उसने मिड डे मील में मिलावट और भ्रष्टाचार के मामले को उठाया था। उनको भी, योगी जी को भी अर्नब की गिरफ्तारी का दर्द हुआ है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस चिड़िया का नाम है इस घटना के बाद ही पता चला है। राजनाथ सिंह से लेकर प्रकाश जावड़ेकर और शिवराज चौहान से लेकर स्मृति ईरानी तक ने प्रतिक्रिया देने में कोई देरी नहीं लगाई। इनसे जरूर ये बात पूछी जानी चाहिए कि गौरी लंकेश क्या पत्रकार नहीं थीं? या फिर उनको बोलने की आजादी का अधिकार हासिल नहीं था कि उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई? क्या किसी कैबिनेट मंत्री ने उनकी हत्या की आज तक निंदा की है? उनके हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए किसी ने भी इनमें से बयान जारी किया है? देश के इतने सारे बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कर्मी निरपराध निर्दोष जेल की सीखचों के भीतर महीनों और सालों से कैद हैं, लेकिन उनको लेकर संघी प्रवक्ता राकेश कुमार सिन्हा को फांसीवाद की याद नहीं आई और अब जबकि अर्नब की गिरफ्तारी हुई है तब उन्हें फांसीवाद का खतरा सता रहा है और आज वो अर्नब के दरवाजे के बाहर अर्नब के दरवाजे के बाद आपके दरवाजे पर होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण में दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी जमात के निशाने पर कांग्रेस है, जो कि महाराष्ट्र में न तो 3 में है और न 13 में है। महाराष्ट्र में सरकार उद्धव ठाकरे की है जो शिवसेना के हैं और गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं जो एनसीपी से वास्ता रखते हैं। सरकार में भी कांग्रेस तीसरे पायदान पर ही रहती है, बावजूद इसके पूरा हमला कांग्रेस पर केंद्रित है। ये बात बताती है कि इस मसले पर भी बीजेपी और संघ जमात खुली राजनीति कर रहे हैं। वैसे इस तिलमिलाहट की वजह को समझा जा सकता है। ये संघ और बीजेपी के दिमाग पर हमला हुआ है। अर्नब की गिरफ्तारी उसे भविष्य के एक बड़े खतरे का संकेत दे रही है। दरअसल मीडिया में वो जमात जिसके सत्ता के साथ नाभिनाल के रिश्ते हैं और पिछले 6 सालों से वो भक्त पत्रकारिता में जुटी हुई थी, इस घटना से उसके डर कर अलग हो जाने का खतरा है, क्योंकि सरकार का चारण और भाट बनकर उसने पहले ही अपनी पत्रकारिता की साख गंवा दी है और अब अगर उसका व्यक्तिगत जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो भला वो सत्ता के साथ क्यों रहेगा।
और ऊपर से इस तरह की तमाम कार्रवाइयों की न केवल आशंका बनी रहेगी, बल्कि जब भी इस तरह का कोई मौका आएगा तो केंद्र सरकार उसकी रक्षा करने में अक्षम हो जाएगी। इस चीज की महज आशंका ही सरकार के साथ खड़ी मीडिया समर्थकों की व्यवस्था ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर जाएगी और सरकार ने इस खतरे को सूंघ लिया है। इसलिए उसने अर्नब के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे वो भले ही अर्नब को न बचा पाए, लेकिन इस बात का एहसास जरूर कराते कि इस तरह के किसी भी मौके पर पूरी जमात संबंधित शख्स के साथ खुलकर खड़ी होगी।